तो मैंने सॉफ्टवेयर का डेमो देखा और सच बताऊँ तो इससे पहले भी मैंने कई बार सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट करूँ। लेकिन फिर ये होता है कि मेंटेन नहीं हो पाएगा और वापस वही का वही हो जाएगा, तो अभी तक मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ। तो एक्चुअली में मुझे थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो ये मोटिवेशन पाने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक्चुअली में क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो वो ज़रा सब नज़र में रख के मैं स्टार्ट करूँगा सॉफ्टवेयर, तो एक अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। बराबर। तो मुझे बस एक नज़रिया चाहिए कि सॉफ्टवेयर अगर लेते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसका बेस्ट यूज़ किस तरीके से करना चाहिए और वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है। श्योर, श्योर, श्योर। यस, सो जैसे कि पहले शायद हम बात कर चुके हैं कि इंडिया में करीबन अब 10 लाख फार्मेसियां हैं और हमारा एक थोड़ा एस्टिमेट इंटरनल ऐसा कहते हैं कि करीबन अबाउट 6 to 7 lakhs 60 से 70% जो फार्मेसी है वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती। तो ये क्वेश्चन जो आपने बताया है, वो आपके अकेले का नहीं है, वो करीबन 60 से 70% फार्मेसी का है जो कि अभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। और आता है, हम भी जब नए कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं यूज करना, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑफ कोर्स हमको हमारा थोड़ा नजरिया अलग है, और वो भी दिन ब दिन ऐसा बढ़ते जा रहा है कि लोग सॉफ्टवेयर के साथ अवेयर होते हैं। तो जो आपने जो बताई, जो बात छेड़ी है, तो उसमें अपने जनरल बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है, स्टॉक क्यों मेंटेन करना है। पर्टिकुलरली वाइटल आरएक्स का बात नहीं कर रहे। तो ये एक जो डिस्कशन रहेगा वो जनरल रहेगा। तो क्यों करना है, तो दो तीन रीजन है। एक तो क्या है कि कस्टमर को कई कबार अच्छा सा क्वालिटी, हाई क्वालिटी बिल चाहिए, क्योंकि उसको मेडिक्लेम या जो भी अपना इंश्योरेंस है उसमें फाइल करना है। तो वो अच्छा एक प्रेजेंटेशन रहता है आपका, और वो भी उसका भी इजी रहता है, क्योंकि ज्यादातर अगर इलेक्ट्रिक बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसका जो वैलिडेशन है वो सिंसियरली लेती है। दूसरा जो है वो है अपना शेड्यूल रिपोर्ट, जो आपका लोकल ड्रग ऑफिस जो रहता है उसको भी अगर आपका कंप्लायंस के लिए कुछ ना कुछ रिपोर्ट देना पड़ता है, तो वो भी एक रीजन होता है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर तो आपको बिलिंग वगैरह, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो पता ही है, एक्सपायरी मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, तो वो सब तो थोड़ी ऑब्वियस चीज है। पर कुछ कुछ चीज ऐसी भी हम लोगों ने हमारे एक्सपीरियंस में देखी है जो ऑब्वियस नहीं है। जो कि ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, पर सॉफ्टवेयर ठीक से कैसे यूज करना चाहिए या तो क्यों यूज करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लिया कि आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, अभी आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं करना यूज, तो क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक ठीक से मेंटेन क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि कस्टमर दुकान पे आता है, कस्टमर बोलता है मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, और मान लीजिए कि आपका स्टॉक ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो क्या होता है कि कस्टमर के जो आपका एम्प्लॉई है, स्टाफ है, आप हो, वो आप 5 मिनट आप स्टॉक वहां पे देखोगे तो कुछ भी बताएगा हाँ कि पड़ा हुआ है। आप अंदर जाओगे, स्टॉक दरअसल में पड़ा नहीं है। आप 5 मिनट तक ढूंढोगे, आपको मिलेगा नहीं, 10 मिनट तक ढूंढोगे, मिलेगा नहीं, आप वापिस आओगे, कस्टमर को बोलोगे वो है ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो सिस्टम में जो आपने चेक किया उसका कोई मायने ही नहीं रखता, उसका कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में जो भी लिखा हुआ है वो गलत है, वो दरअसल में आपके पास है ही नहीं, या तो है या अलग है, क्वांटिटी अलग है, बैच अलग है, एक्सपायरी अलग है, सब कुछ हो सकता है। तो कस्टमर का टाइम बिगड़ता है, आपका टाइम बिगड़ता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब रहता है। दूसरी बात, कई कबार ऐसा भी होता है कि कस्टमर मांगता है, आपके पास है, सिस्टम में बता रहा है नहीं है, आपने ना बोल दिया, कस्टमर चला गया, कस्टमर बाउंस हो गया, धंधा गया आपका। बराबर। तीसरी बात, स्टॉक ठीक से मेंटेन नहीं किया, प्रोडक्ट ठीक से नहीं डाला, आप ऑल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं कर सकते, क्या हुआ, धंधा चला गया। चौथी बात, आप शॉर्ट बुक ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, कौन सी चीज टाइम टू टाइम मंगवानी है, क्या मंगवानी है, वो भी आपको पता नहीं, क्योंकि जो भी स्टॉक आपके सिस्टम में है वो गलत है, एक्सपायरी मेंटेन नहीं करते। ये सब चीजें ऐसी है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अभी ये हो गई सब कुछ बात एक जनरल। अभी इवाइटल आरएक्स में जो है वो क्लाउड पे है, तो उसके और भी जो इम्प्लीकेशन बोलते हैं, जिसके उसके उसके जो रिजल्ट होते हैं वो और भी सिंसियर होते हैं। क्यों? मान लो कल को आपने कस्टमर का ऐप से ऑर्डर लेना चालू कर डाला, आपने इवाइटल का ऐप डाउनलोड करवाया, कस्टमर आपके साथ जुड़ गया, कस्टमर ने घर से ऑर्डर रखा, अभी आपका डेटाबेस ही गलत है। आपने डायपर में बारकोड लिया ही, बारकोड सर्च ही नहीं किया, तो आपका डेटाबेस ही गलत है। उसको चाहिए मेमी पोको का, आपने सिर्फ डायपर लिख के छोड़ दिया, आपके पास है सिर्फ हगीज। आप बोलोगे सर मैं हगीज भेजू, बोले नहीं मैंने तो मेमी पोको ऑर्डर किया है। फिर से क्या हुआ, कस्टमर का एक्सपीरियंस बिगड़ा, आपका टाइम बिगड़ा, कस्टमर का टाइम बिगड़ा।
तो जो डेटा जो है, वो बहुत ही ठीक से मेंटेन करना है। जो यहाँ पे लिखा है वही होना चाहिए, जो वहाँ पे वही इधर है। इससे बहुत ही टाइम बच जाएगा, इससे कस्टमर का सर्विस बढ़िया रहता है, कस्टम बाउंस नहीं होता, कम बाउंस होता है। तो काफ़ी इम्प्लीकेशन है सिर्फ़ एक सॉफ्टवेयर को ठीक से मेंटेन करने के लिए। तो हालाँकि मैं बता दूँ कि जैसे बता सकते हो कि ये हमारा बिज़नेस है तो हम तो बायस रहेंगे। पर आज मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अगर फार्मेसी चला रहा है, उसके यहाँ पे 3000 4000 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर की मदद के बिना कैसे मेंटेन करते हैं? देखो, मैसेज पहले भी पहुँचता था, व्हाट्सएप नहीं था उसके पहले भी पहुँचता था, ऐसा नहीं था मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। पहले भी लोग खत लिखते थे, तार भेजते थे, फ़ोन करते थे, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ में जाते थे। पर आज व्हाट्सएप है, दुनिया में आज आप और मैं अलग-अलग देश में बैठे हुए हैं, ज़ूम पे बात कर रहे हैं। पहले भी धंधा होता था, ऐसा नहीं होता था। तो ज़माना बदल गया है, तरकीबें बदल गई है, तरीके बदल गए हैं। तो उसकी वजह से हाँ, चला सकते हो फार्मेसी पक्का चला सकते हो, 100 चलती ही है, 60 से 70% फार्मेसी चलती ही है। पर मेरे हिसाब से जितना पैसा उन्होंने उसमें लगाया हुआ है स्टॉक रखने में, मेहनत करते हैं आज 14 घंटा का काम है, 6 या 7 दिन का जॉब है ये अपना प्रोफ़ेशन है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, एक सिर्फ़ सॉफ्टवेयर की वजह से आदमी मेरे हिसाब से करीबन महीने दहाड़े 5 से 7,000 रुपए का नुकसान कर बैठा हो। तो आज साल में सालाना 50, 60, 70 हज़ार रुपए छोटे से छोटी भी फार्मेसी जो है, वो एक सिर्फ़ स्टॉक फिक्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करता और ठीक से यूज़ नहीं करता, उसकी वजह से वो लॉस है। जितना बड़ा फार्मेसी उतना बड़ा लॉस। तो इसी इसी ये जैसे मैंने बताया ये ईवाइटल आरएक्स का पिच नहीं है। ये सिर्फ़ मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं भी फार्मेसी पढ़ा हूँ एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। तो एक फार्मासिस्ट की दूसरे फार्मासिस्ट के लिए अपील है कि सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों ठीक से यूज़ करना चाहिए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, परचेज़ टाइम टू टाइम डालना है, सेल्स टाइम टू टाइम डालना है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया और आगे भी जाके बहुत मेहनत करेंगे कि ये कैसे ईज़ी बनाए। बस यही एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आपने बहुत सही फरमाया। होता ये है कि परचेज़ तो हम डाल लेते हैं, लेकिन सेल्स में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है और ख़ास थोड़ा जानबूझ के भी होता है क्योंकि थोड़ा ये रहता है कि जीएसटी बचा ले करके। तो लेकिन ये आपने जो डिस्क्राइब किया उसके ऊपर से मैं समझता हूँ कि वो लालच ना रख के अगर सही-सही से सब मैनेज किया जाए, तो ना मेरा काम फ़ास्ट और एक्यूरेट होगा, लेकिन मेरी काफ़ी सारी बचत भी होगी और मेरा बिज़नेस का ट्रैकिंग भी रहेगा। तो अल्टीमेटली उससे ज़्यादा फ़ायदा ही होने वाला है। जो जीएसटी से मैं बचा लूँगा, उसकी कंपैरिज़न में इससे मुझे फ़ायदा ही होगा। तो यस, आपने जो समझा मेरे ज़हन में उतर गया है। तो डेफ़िनिटली इससे काफ़ी मोटिवेशन मिली है और मैं श्योरली सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा।